पवन सुत हनुमान
सब संतन की जय। बोलो भाई सब भगतन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा अपने जीवन को जीवित जीवन बनाने के लिए निरंतर परमात्मा कृपा से संयुक्त होकर अपने स्वरूप की ओर अजर अमर अविनाशिता की ओर कदम बढ़ाते जिज्ञासु वृत्त बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज हम सब मिलकर के एक दिव्य पर्व को मना रहे हैं। यह पर्व प्रत्येक दृष्टिकोण से हमें एक नई दिशा प्रदान करने के लिए है। इस पर्व से जुड़े हुए अनेकानेक कथानक हैं। ये पर्व परिवर्तन का पर्व है, दिशा परिवर्तन का पर्व। इस जगत को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य नारायण आज ही के दिन अपनी दिशा को बदल देते हैं और उनके द्वारा बदली गई दिशा के साथ साथ सारा जगत अपनी दिशा को बदलता है। हमें भी इस पर्व से आज दिशा बदलने की प्रेरणा मिलती है। एक कथानक कर्म योग से संबंध रखने वाला है, एक विषय है उपासना से संबंध रखने वाला है और तीसरे हमारे से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक योग, ज्ञान योग। तो आज तीनों की चर्चा करें और तीनों का उद्देश्य है कि हम अगर अभी भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी पंच विषयों की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो वहां से अपने कदम उल्टे हटाएं। जब सूर्य नारायण आज के दिन दक्षिण की ओर जो उनके कदम निरंतर बढ़ रहे थे, उस ओर से अपने कदमों को हटा करके उत्तर की ओर ला सकते हैं, तो हम क्यों नहीं ला सकते? अगर प्रयास करें तो सब कुछ संभव है। हम जाते हैं कि चलो जी आज गंगा जी में स्नान कराएं, कुंभ का अवसर है, बड़ा पुण्य मिलेगा। हम सोचते हैं कि आज कुछ दान पुण्य कर लें,
दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे मनोवांछित भोगों की प्राप्ति होती है, लौकिक पदार्थों की प्राप्ति होती है। देखो, दान का सीधा सीधा प्रयोजन यही है। जब हम सकाम भाव में लेकर चलते हैं तो दान से भोग मिलते हैं, और निष्काम भाव में अगर इसको हम लेकर के चलें तो हमारी जो एक लोभ की प्रवृत्ति है, उस लोभ की प्रवृत्ति पर अंकुश लगता है। दान करने से हमारे अंदर धन के प्रति जो आसक्ति है वो कम होती है। इसलिए आज के दिन दान का भी विशेष महत्व है। कारण जुड़ा हुआ है भगवान सूर्य नारायण और शनिदेव से। आज के पर्व का लौकिक रूप से अगर हम कारण देखें तो ये दोनों हैं। कथा इस प्रकार से आती है, जो भगवान सूर्य नारायण हैं, इनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा के साथ हुआ। संज्ञा एक आदर्शवादी महिला है। वो कष्ट सहकर भी अपने जीवन को आगे बढ़ाती है। सूर्य नारायण का ताप उससे सहन नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके सहन करती जाती है। साथ साथ भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु एक काम कर दो भाई, जब ये मेरे पास आते हैं तो इनका ताप इतना अधिक है, उससे मैं संतप्त होती हूं। या तो इनके ताप को कम कर दो या मेरे ताप को बढ़ा दो, जिससे लेवल हो जाए। नारायण के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है मन में, ये तो शारीरिक व्यवस्था है। लेकिन कह कुछ पाती नहीं, सूर्य नारायण से भी कभी कुछ कहा नहीं। पतिव्रत धर्म का पालन करती रही, ऐसे जीवन चलता रहा और इनके यहां 3 संतान हुई। भगवान सूर्य नारायण से संज्ञा के यहां 3 संतान थी। एक संतान तो हुई वैवस्वत मनु। हमारा जो मनवंतर चल रहा है ये 7वां मनवंतर है। इसके जो मनु है वो यही भगवान सूर्य नारायण के पुत्र वैवस्वत मनु है। वैवस्वत शब्द भगवान सूर्य नारायण से उनको मिला है। विवस्वान, विवस्वान माने सूर्य, तेजस्वी, उनके पुत्र हैं। दूसरे इनके पुत्र हुए यम, यमराज जी, मृत्यु के देवता। तीसरी इनकी एक बेटी हुई जिसका नाम है यमुना जी। तो इस प्रकार से 3 संतान संज्ञा से उत्पन्न हुई। लेकिन उसके बाद वो बहुत व्यथित रहने लगी, परेशान रहने लगी। उसने अपने पिता से कहा, पिता के भी सूर्य नारायण से डरते हैं, कहने लगे कभी सूर्य नारायण बोना न मान जाए भाई। तो खैर अब संज्ञा ने सोचा भाई पिताश्री भी नहीं कह पा रहे हैं और मैं भी नहीं कह पा रही। अब सूर्य नारायण का तो कोई दोष नहीं है, लेकिन चलो फिर भी कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। कहने लगे मैं अधिक तेजस्वी हो जाऊं, इसलिए मुझे तप करना चाहिए।
उसने मन बनाया कि मैं अब तप करूं, लेकिन ये भी सूर्य नारायण को बताना नहीं चाहती कि मैं तप करूं। मन में भाव तो आ गया, लेकिन सूर्य नारायण को नहीं बताना चाहती कि मैं तप करूं। अब उसने क्या किया, उसने अपनी एक छाया उत्पन्न की। छाया जो उसी का प्रतिरूप है हूबहू, जो कि तो उसी की प्रतिरूप है। छाया का प्रतिरूप हमारे यहां राधा रानी के लिए भी आता है, सीता जी के लिए भी आता है। हमारे यहां जिस समय भगवान श्री राम को लीला करनी थी, तो दंडकारण्य में भगवान ने सीता जी से कहा कि तुम अपनी छाया को यहां पर छोड़ दो। और जब राधा जी को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए, तो उस समय अब राधा जी अकेली रह गई। अब परिवार वाले विवाह का दबाव बनाने लगे। तो फिर राधा जी का विवाह यशोदा के भाई थे सायन, उनके साथ निश्चित कर दिया गया। राधा जी ने कहा मैं तो विवाह नहीं करूंगी। तो उस समय फिर क्या हुआ, राधा जी ने अपनी छाया को छोड़ा। राधा की छाया का विवाह सायन के साथ हुआ। यह प्रसंग ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है। राधा जी के साथ नहीं हुआ, राधा जी की छाया। ऐसे यहां पर संज्ञा की छाया, और इसका नाम हुआ समवर्णा। ये समवर्णा इसका नाम था। अब ये तो छाया रूप है, सूर्य नारायण को इसका पता नहीं चला और संज्ञा तप करने के लिए चली गई। बड़ा भारी तप किया उसने, और छाया को समझा दिया, भाई देखो मेरे तीनों संतान हैं, ये इन तीनों का भी तुम्हें ध्यान रखना है, छोटे थे उस समय, और सूर्य नारायण को पता भी नहीं चलना चाहिए, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो छाया ने कहा कोई बात नहीं। अब सूर्य नारायण छाया के साथ रहते हैं, इधर वो तप कर रही है। तो छाया से भी सूर्य नारायण के यहां 3 संतान उत्पन्न हुई। इस छाया से भी 3 संतान उत्पन्न होती है। इनमें से एक तो सावरणी मनु है, एक मनवंतर हमारा सावरणी के नाम से है, उसके जो मनु हैं वो सूर्य नारायण से, ये बाद में 2 मनु हो गए सूर्य नारायण से, एक संज्ञा से, एक छाया से। दूसरे इनसे शनिदेव की उत्पत्ति हुई। लेकिन जिस समय शनिदेव गर्भ में थे, तो उस समय इस छाया ने शंकर भगवान की बड़ी आराधना की, बड़ा तप किया। सूर्य की धूप में खड़े होकर के बड़ा कठिन तप इसने किया शंकर भगवान का, और उसका परिणाम यह हुआ कि जो शनिदेव उत्पन्न हुए ये बिल्कुल काले रंग के हुए, और इनकी भी एक और संतान हुई जिसका नाम हुआ भद्रा। भद्रा, तो इस प्रकार से 3 संतान हुई। लेकिन सूर्य नारायण ने देखा भाई ये मेरा बेटा इतना काला कैसे हो सकता है। सूर्य नारायण को शक हो जाता है ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। और जब
इस प्रकार से देखा तो शनि को बड़ा क्रोध आया। शनि ने भी तिरछी नगर से सूर्य नारायण को देखा, सूर्य नारायण को घर से बाहर कर दिया, मेरे घर से निकल जाओ, निकल गए। और फिर एक दिन सूर्य नारायण ने बहुत कुछ भला बुरा कहा छाया को। अब शनि देव से सहन नहीं हुआ, और जब शनि देव से सहन नहीं हुआ तो शनि देव ने, क्योंकि वो भी बड़े तपस्वी थे, शंकर भगवान का जो तप किया था ना उसने, छाया ने, उसका प्रभाव शनि के अंदर था और बहुत शक्तिशाली था। उसने सूर्य नारायण को शाप दे दिया कि तुम कोढ़ी हो जाओ। अब सूर्य नारायण कोढ़ी हो गए, कुष्ठ रोग हो गया, और कुष्ठ रोग होने के साथ साथ उनका रथ रुक गया, रथ आगे ना बढ़े, सारा धरा पर त्राही त्राही हो गई। अब खैर शंकर भगवान की उपासना की उन्होंने, खैर उस कुष्ठ रोग सूर्य नारायण का ठीक किया। लेकिन सूर्य नारायण में और शनि देव में 36 का आंकड़ा, दोनों बाप बेटे 36 का आंकड़ा। अब वो अलग रहने लगे शनिदेव। जब वो शनिदेव अलग रहने लगे तो कहते हैं एक बार यमराज जी ने अपने पिता सूर्य नारायण को समझाया कि आप इनके ऊपर जो संदेह कर रहे हैं वो गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और आपका बेटा है वो, आप उसके साथ बनाकर रखें। लेकिन पहले माने नहीं। यहां तक हुआ कि ये जो शनि देव थे ये कुंभ राशि में रहा करते थे, शनि की राशि ये कुंभ में रहा करते थे। सूर्य नारायण ने वो कुंभ में जो वहां रहते उस घर को ही जला दी। फिर सूर्य नारायण के द्वारा जला दिए जाने के बाद घर, शनि देव अपनी मां को वहां से लेकर के दूसरे घर में गए, अपने घर को छोड़कर के दूसरे घर में जाकर बैठ गए। और ये घर था मकर, मकर नाम के घर में चले गए। तो जब ऐसा हो गया, फिर से यम ने सूर्य नारायण को समझाया कि आप उचित नहीं कर रहे हैं। खैर सूर्य नारायण की फिर समझ में आया, और जब सूर्य नारायण की समझ में आया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ समझाने के बाद। और एक दिन वो कहने लगे, अच्छा मैं शनि से मिलने के लिए जाता, अपने बेटे से आज मिलने के लिए। तो सूर्य नारायण मकर राशि में जहां शनि बैठे हुए थे, मकर ही उनका घर था, उस मकर के पास जाते हैं। और वहां पर जब शनि देव ने देखा कि मेरे पिता प्रसन्न होकर के मेरे पास आ रहे हैं, तो शनि देव ने भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए, अब उसके पास और तो कुछ था नहीं, जब उसका कुंभ में घर जला दिया गया था तो थोड़े से तिल बचे थे उसके पास, काला तिल, सब कुछ जल करके राख हो गया था। तो वह काला तिल वो अपने साथ ले आया था। तो कहते हैं सूर्य देव जब आए तो उसने सूर्य देव को अर्घ दे करके, क्योंकि हमारे यहां परंपरा है पहले अर्घ देने की, वो तिल अर्पित किए। सूर्य नारायण को अर्घ देने की प्रथा वहीं से चली, और काले तिल के साथ शनि देव ने काले तिल से सूर्य नारायण का सम्मान किया। और ये वही दिन है जिस दिन सूर्य अपनी राशि धेनु से मकर राशि में प्रवेश करता है।
यही दिन जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, तो जिस दिन जाता है वो दिन संक्रांति का कहलाता है, उसको संक्रांति कहा जाता है। और चूंकि मकर राशि में जाता है इस दिन, तो मकर राशि में जाने के कारण से इसको हम मकर संक्रांति कहते हैं। तो इस पर्व का पीछे छिपी हुई ये कथा है, और इसी कथा के कारण से स्नान आदि करके इस दिन सूर्य को तिल के साथ अर्घ दिया जाता है। इससे शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं और सूर्य नारायण भी प्रसन्न होते हैं। और ये जो राशि का बदलना है, सूर्य की दिशा का बदलना है, शनि की दिशा का बदलना है, इस दिन दोनों की दिशा बदल गई। सूर्य अपने बेटे पर कुपित थे, लेकिन आज पिता नीचे झुके, गलती का एहसास हुआ। ये जरूरी नहीं कि सदा बेटा ही गलती पर होता है। यहां में प्रेरणा मिलती है कि अपनी दृष्टि को बदलो। जैसे सूर्य नारायण ने अपनी दृष्टि को बदल लिया और दृष्टि बदल करके वो गलती का एहसास हुआ सूर्य नारायण को, मैं गलती पर हूं, तो अपनी गलती में सुधार करते हुए सूर्य नारायण बेटे के पास गए मिलने के लिए। और ये केवल सूर्य नारायण की बात नहीं, मैं आपको बताऊं, भगवान शंकर भी गए। और इसमें बड़प्पन है, छोटापन नहीं। भगवान शंकर के जीवन की भी कथा आती है कि जब कार्तिक जी भगवान से नाराज होकर चले गए थे, क्योंकि गणेश जी का विवाह पहले कर दिया, वो तो परिक्रमा में लगे रहे। अब वो क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के वहां से दक्षिण दिशा में चले गए, आके ना दी। तब वहां पर फिर पार्वती मिलने के लिए गई, लेकिन वो नहीं माना। जब कार्तिक जी नहीं माने तो फिर जो है भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर के वहां उसको मनाने के लिए गए। तो अगर यदि पिता के द्वारा छोटा बन लेने पर, हालांकि छोटा नहीं बनता पिता कभी भी, अगर पिता के द्वारा छोटा बन लेने पर घर की परिस्थितियां ठीक हो सकती हो तो उसमें कोई दोष नहीं है, पिता को तुरंत छोटा हो जाना चाहिए। अगर ये लगता है कि बेटा मेरे से नाराज है और मेरे द्वारा समझाए जाने पर, मेरे द्वारा उससे प्यार किए जाने पर, मेरे द्वारा उसे कुछ समर्पित किए जाने पर, जैसे भी घर की स्थिति ठीक हो सकती है, तो पिता को ऐसा कर लेना चाहिए। शनिदेव ने देखा कि जब सूर्य नारायण आ गए तो उसने भी अपना क्रोध त्याग दिया। शनिदेव ने भी तो अपनी दिशा बदल ली। जो तिरछी नजर से सूर्य नारायण को देखता था, एक बार तो उनका रथ रोक दिया, एक बार उन्हें कोढ़ी बना दिया सूर्य नारायण ने को भी। कितना तेजस्वी है शनिदेव। लेकिन जिस दिन प्रेम के साथ उसके पिता मनाने के लिए आए, अपनी गलती का एहसास हो गया, तो तुरंत सूर्य नारायण के साथ हो गया। इसलिए अगर सूर्य की कृपा चाहते हैं, शनि की कृपा चाहते हैं, तो मकर संक्रांति का पर्व दोनों की कृपा प्राप्त करने का पर्व है। तो एक कथा तो ये है जो हमें परिवर्तन करना सिखाती है। दूसरे, कल आपको लोहड़ी के पर्व पर यह समझा ही दिया था भाई, मकर संक्रांति के पर्व से ये हमारा सूर्य का ताप बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। मकर संक्रांति तक सूर्य का ताप घटता है, सर्दी बढ़ती है, और मकर संक्रांति के बाद धीरे 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 सने सने सूर्य वृद्धि को प्राप्त होता है। आप देखेंगे कि मकर संक्रांति के लगभग एक आध दिन आगे पीछे से प्रातः काल में सूर्य का उदय का समय घटने लगता है, अर्थात दिन बड़ा होने लगता है। यद्यपि शाम का समय तो बढ़ना शुरू हो जाता है पहले से, 10 दिसंबर के लगभग से आपको बताएं, शाम का समय लगभग 10 दिसंबर से बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन प्रातः काल घटता ही रहता है, यानी टाइम बढ़ता रहता है सूर्योदय का। लेकिन अब आजकल से
सूर्य नारायण सुबह के समय भी उनका समय बढ़ता प्रारंभ हो जाएगा, ताप बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन बड़ा होगा वैसे वैसे सूर्य का ताप भी बढ़ता चला। तो अब 6 महीने सूर्य का ताप बढ़ने के हैं। सर्दी से अब धीरे धीरे मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। यद्यपि अभी ये ना समझे कि अभी सर्दी से मुक्ति हो जाएगी आ जाएगी। ये समझ लीजिए कि ताप इससे बढ़ता है, जैसे घटा था ऐसे धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। तो इतने दिन से अब सर्दी बढ़ रही है, इतने दिन आगे भी सर्दी रहेगी। जैसी सर्दी पिछले 10 दिन में रही है ऐसे अगले 10 दिन में भी। आज हाईएस्ट है, मकर संक्रांति के दिन अधिकतम सर्दी होती है, लेकिन 10 दिन पहले भी तो सर्दी ठीक चल रही थी, तो आगे 10 दिन भी ठीक रहेगी। जैसी पिछले 15 दिन में रही अगले 15 दिन में भी ऐसी होगी। जैसे अब से 1 महीना पहले थी अगले 1 महीने बाद भी ऐसी ही हो जाएगी। जैसी 15 दिसंबर को थी ऐसी ही 15 फरवरी तक होगी। जैसी 1 दिसंबर को थी ऐसी समझ लीजिए 1 मार्च को हो। बस फिर तो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और फिर ताप बढ़ते बढ़ते इतना होता है कि गर्मी पे आ जाता है। तो ये सिस्टम है परिवर्तन का। तो ये तो कर्म योग की कथा है, जिसमें हमारा संबंध धर्म से होता है, पुण्य से होता है, दान से होता है। दूसरी जो इसके साथ बात जुड़ी हुई है वो भक्ति योग से जुड़ी हुई है। आज से क्योंकि उत्तरायण प्रारंभ हो रहा है, उत्तर है अयन जिसका, उत्तरायण का मतलब उत्तर है अयन, यानी सूर्य नारायण का निवास स्थान उत्तर की ओर हो जाता है। तो हमारे यहां 2 मार्ग कहे गए हैं भक्तों के लिए। जहां तक हम बात करें निकृष्ट योनियों वालों की बात, तो निकृष्ट तो जो भी है भाई, वो तो उत्तरायण में चले जाओ चाहे दक्षिणायन में चले जाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे उत्तरायण में जाएं चाहे दक्षिणायन में जाएं, कोई फर्क नहीं। लेकिन भक्तों के लिए उत्तरायण की गति श्रेष्ठ गति मानी जाती है दक्षिणायन के मुकाबले। उत्तरायण को देवयान मार्ग कहते हैं, दक्षिणायन को पितृयान मार्ग कहते हैं। ये कहते हैं कि उत्तरायण के जो 6 महीने हैं, इन 6 महीनों में शरीर त्याग कर जाने वाला भक्त देवलोक को प्राप्त होता है, और जो दक्षिणायन के 6 महीने में शरीर त्यागता है वो पितृलोक को प्राप्त होता है। उत्तरायण के जो 6 महीने प्रकाश के प्रतीक हैं, ये उजाले के प्रतीक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के 8वें अध्याय में उत्तरायण दक्षिणायन का वर्णन किया है, और हमारे उपनिषदों में कई स्थानों पर ये उत्तरायण दक्षिणायन का विषय रखा गया है। महाभारत से जुड़ी हुई घटना भी है कि भीष्म पितामह पौष कृष्ण पंचमी को बाणों की सैया पर पड़ गए थे, लेकिन शरीर का परित्याग नहीं किया। इस देवयान मार्ग से जाने के लिए उन्होंने उत्तरायण के आने की प्रतीक्षा की, क्योंकि उनको अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसलिए वह उत्तरायण के आने की प्रतीक्षा करते हैं, और मकर संक्रांति के दिन उनके इस तप के प्रभाव के कारण से भगवान श्री कृष्ण उनके सन्मुख उपस्थित हुए, और भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख ही उन्होंने अपने आप को भगवान को समर्पित किया, अपनी मनोवृत्ति को भगवान को समर्पित कर दिया। भगवत मैं हो गई मनोवृत्ति, और वो भगवान के साथ उस दिन एक रूपता को प्राप्त हुई। देवयान मार्ग कहा जाता है। देवयान मार्ग में यह माना जाता है
उत्तरायण का महीना होना चाहिए, शुक्ल पक्ष होना चाहिए, दिन का समय होना चाहिए। भक्तों के लिए ये गति, भक्तों की ये भी ध्यान रखना, दिन का समय, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण। और फिर इसमें शुभ तिथियां भी हैं, शुभ तिथि होती है, शुभ दिन होते हैं, शुभ नक्षत्र होते हैं, शुभ योग होते हैं, शुभ करण होते हैं। बहुत सी बातें हमारे ज्योतिष शास्त्र में वर्णित की गई हैं। उनके अनुसार सब चीज देख करके फिर गति का संबंध होता है। लेकिन सीधे सीधे माना जाता है कि उत्तरायण में जिसने शरीर का परित्याग किया है वो देवयान मार्ग से देवलोक हो जाता है, और बाकी के 6 महीने में वो पितृयान मार्ग से पितृलोक हो जाता है, उसमें जो भी शरीर का त्याग करता है। और वैसे मैं देखो सीधी सी बात है, ये भक्तों के लिए बात कह रहे हैं। वैसे तो नियम ये है भाई, कर्म प्रधान विश्व करेगा, इसीलिए मैंने भक्तों वाली बात कही। मैंने ये स्पष्ट कर दिया, ये नहीं कि भाई कोई दुरात्मा, पापी, व्यभिचारी वो उत्तरायण में शरीर का त्याग करे, करते ही है बहुत। इसका मतलब ये नहीं कि वो सीधे स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, वो तो नरक में जाएंगे। उन्हें तो नरकों की अग्नि में पकना ही पड़ेगा, तपना ही पड़ेगा, जलना ही पड़ेगा। हाँ, अगर वो भक्त बन जाए तब अलग बात है। लेकिन अगर मृत्यु का समय आने तक भी वो दुष्ट है, पापी है, अत्याचारी है, व्यभिचारी है, दुराचारी है, पापाचारी है, तो फिर ये मत समझ लेना कि उसकी गति हो जाएगी। गति तो होगी लेकिन दुर्गति होगी, क्योंकि गति 2 प्रकार की होती है ना, एक शुभ गति को प्राप्त होता है, एक दुर्गति को प्राप्त होता है। सदगति किसी किसी को मिलती है, शुभ गति किसी किसी को मिलती है, दुर्गति ज्यादा को मिलती है। आप सोच के देखो, हम लोग तो घरों में रहते हैं, वस्त्र पहनने को मिल रहे हैं। अब जैसे सर्दी पड़ रही है तो बचने के लिए मेरे पास जैसे हीटर रखा हुआ है, गर्मी है तो बचने के लिए एसी लगे हुए हैं, वस्त्र उसी के अनुसार है, ऋतु के अनुसार, मन चाह भोजन कर लेते हैं। एक बार सोच के देखो पशु पक्षी कीट पतंगे के बारे में। जो कीड़े हैं, पशु पक्षी हैं, जिसमें बरसात होती है, अभी जैसे पीछे 5-4 दिन पहले सर्दी का मौसम, बरसात हो रही है, पेड़ पे घोंसला बना रखा है, बारिश में सारा घोंसला भीग गया, टूट करके नीचे गिर गया। सोचा है कभी उन पक्षियों के बारे में क्या गति होती होगी? कैसे बरसात में भीगते हुए वो जीवन यापन करते होंगे? उनके पास है कोई आसरा? गीले होने पर पंखों से उड़ भी नहीं सकते। भीषण सर्दी में कोई, आप सोच के देखे, आजकल की सर्दी में बाहर पड़ा हो, वस्त्र उसके पास ना हो, खाने के लिए भोजन ना हो, बहुत बातें हैं। तो क्या स्थिति होगी? बचेगा क्या कोई सुबह तक? अब ये कुत्ता, बिल्ली, गधे, घोड़े सब बाहर ही रहते हैं। नाली में रेंगने वाले कीड़े, कीड़ी मकोड़े, मच्छर सब बाहर ही रहते हैं। तो ये जितने जीव हैं, इनकी कोई सदगति है क्या? इनकी सबकी दुर्गति तो है। ये सारे दुर्गति को तो प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? सोचो, ये सब दुर्गति को ही तो प्राप्त हो रहे हैं, सबकी दुर्गति ही तो हो रही है। ये कोई योनि बढ़िया योनि नहीं है कोई भी। कितने कष्ट हैं।
तब दुर्गति है। तो अधिकांश जीवों की दुर्गति है। और आपको बता दें, अधिकांश पशु अपनी मौत नहीं मरते हैं। देख लो, अधिकांश पशु अपनी मौत नहीं मरते हैं। ज्यादातर तो इंसान मारते हैं, मारते हैं और खा जाते हैं, है कि नहीं? अपनी मौत मरे। जो जंगल में है, अगर शेर को हिरण दिख जाए वो खा जाता है। आज मैं कल्पना कर रहा था, शेर के पंजे में हिरण आ गया, और जब हिरण आया तो शेर ने नोचना शुरू किया। आप सोच के देखें, उस हिरण की किस तरह तड़प तड़प करके मौत होती होगी। शेर ऐसा थोड़े ना कि पहले उसको हिरण को मारता है और फिर खाता है। सोचिए, देखें, हिरण को अपने पंजों में दबोच करके जहां मुंह लगा वहीं मार दिया, जहां मुंह लगा वहीं मार दिया। सोच के देखो, अगर शरीर का कहीं से मांस कट जाए, 1 बार कटे, 2 बार कटे, 10 बार कटे, 20 बार कटे, 100 बार कटे, 1000 बार कटे, एक बार में थोड़े ना खा जाएगा। कितना कष्ट उसको भोगना पड़ता होगा जब ये जीवों की हिंसा होती है। कितना कष्ट होता है। तो ये दुर्गति नहीं तो क्या है? क्यों हो रही है उसकी दुर्गति? है क्यों आप अपने घर में सुखपूर्वक हर ऋतु में मनोवांछित तरीके से बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, पहन रहे हैं, अपना लेन देन कर रहे हैं, लेकिन और तो कोई भी जीव ऐसा नहीं है। सब बेमौत मारे जाते हैं। जितनी भैंस संतानों को जन्म देती हैं, सबकी गति यही है कि नहीं? जितनी हमारी गौ माता, पहले बछड़े को श्रेष्ठ माना जाता था। जब गौदान करना होता था तो ये कहा जाता था कि गाय बछड़े सहित होनी चाहिए, और अब उल्टा पैटर्न चल गया है कि बछड़े सहित नहीं, बछिया सहित। नहीं तो बछड़ा तो किसी न किसी कसाई के हत्थे चढ़ जाएगा। ये क्या है? ये सब अगर आप स्थितियों पर विचार करके देखें, जितने भी पशु योनियां, पक्षी योनियां हैं, सब में दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। और वो कोई दूसरे नहीं हो रहे हैं जो यहां से पाप कर्म करके जाते हैं, जो दुराचार करके जाते हैं, व्यभिचार करके जाते हैं, जो दूसरे का अनिष्ट करके जाते हैं। ये सब वही तो है, और कोई नहीं है। एक बार नहीं, जितनी बार अनिष्ट किया है उतनी बार योनियों में विभिन्न उनको आना पड़ता है। ये दुर्गति है। तो एक सदगति होती है, एक दुर्गति होती है। सदगति भगवान के भक्तों की होती है, सदगति परोपकारियों की होती है। जो परोपकारी लोग होते हैं उनकी सदगति यहां से स्वर्ग तक है। जो दान पुण्य करते हैं, किसी का अहित नहीं करते, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते, केवल दान पुण्य करने से कोई सोचे कि मुझे स्वर्ग मिल जाएगा और कर्म वो गलत करता रहे, दूसरों की गर्दन काटता रहे, तो इससे तो बढ़िया यह है भाई तू दान मत दे। अगर दान करने के लिए तू दूसरों का गला काट रहा है, नहीं भाई, इससे बढ़िया ये होगा तेरा जीवन सुधर जाएगा। तू दान दे या ना दे, लेकिन किसी को कष्ट मत दे। सदगति तभी हो सकती है कि तू किसी को कष्ट भी मत दे और दान भी दे, तब परोपकार माना जाएगा। इसलिए जरूरी है कि अपने कर्मों को सुधारें। और फिर कहा इससे अच्छी सदगति चाहिए तो साथ साथ अपरोपकार से ऊपर उठ करके, परोपकार तक ही केवल सीमित न रहे, इसमें क्या करें? अब भगवान को जोड़ दीजिए।
हमने बहुत लोगों को देखा जो गलत कार्य करने वाले भी हैं, तीर्थों पर जाते हैं खूब, अजी हम तो हर महीने जाते हैं जी फलानी जगह। तो भाई एक बात समझ ले, दोनों का फल मिलेगा। तीर्थ पर जा रहा है तो उसका भी फल मिलेगा, और जो तू पाप कर रहा है उसका भी फल मिलेगा। ये मत सोच लेना कि तू तीर्थ पर चला गया तो ये जो पाप कर्म तूने किए हिसाब किताब बराबर हो गया, नहीं होने का। जितना पाप किया है उस पाप का दंड भी भुगतना पड़ेगा, और जितना पुण्य कर रहा है उसका फल भी तुझे अवश्य। इसलिए कम से कम तू अगर पुण्य नहीं भी करता है तो पाप मत कर। पाप से तो 100% दुर्गति है भाई। पाप करना अगर यदि छोड़ दिया तो कम से कम 2 फायदे होंगे। एक तो आगे के लिए तेरे कष्ट समाप्त होंगे, दूसरे जो उनसे पूर्व में पाप कर रहे हैं उनको भोग करके वो निवृत्त हो जाएंगे। इतना तो फायदा होगा। और अगर यदि तो इससे आगे बढ़कर के पुण्य कर्मों की ओर लग जाए तो फिर तेरे शुभ कर्म और बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और इससे आगे बढ़कर के अगर तू भगवान की ओर बढ़ना शुरू कर दे, अपना चित्त परमात्मा में लगाना शुरू कर दे, तो तेरी गति उत्तरायण की गति, अर्थात यहां से तू भगवान के लोक को जा सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है? भक्ति के माध्यम से भगवान के लोक की प्राप्ति होती है, भगवान के सानिध्य की प्राप्ति होती है। 5 प्रकार की मुक्ति आपको बताई थी अभी एक दिन पहले। हमने 5 प्रकार की मुक्ति आपको समझा दी थी विस्तार के साथ। तो सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति और साष्टी नाम की ये भक्तों की 5 प्रकार की मुक्ति। तो 5 प्रकार की मुक्ति ये है। अब तीसरी बात करते हैं। कर्मयोग की बात हो गई, उपासना योग की बात हो गई। अब तीसरी जो हमारी अपनी बात है, देखो हमारी बात तो ये है भाई, दिशा परिवर्तन करना है। आज का समय किस लिए है? दिशा बदलने का समय है। अपने अंदर झांक करके देखो, अपनी परिस्थितियों को देखो, और सबसे जरूरी है काल को देखो। काल ने सूर्य नारायण को समझाया, बेटे ने बाप को समझाया। काल जो है वो पिता को समझा रहा है कि काल तेरा भी आएगा, तो भी अजर हमारा विनाशी नहीं है, सुधर जा। सुधरने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। ये जो जीवन हमें मिला है ये सुधरने के लिए मिला है, जीने के लिए मिला है जीवन, मरने के लिए थोड़ा ना मिला है। दक्षिणायन से उत्तरायण सही मायने में क्या है कि दक्षिणायन मृत्यु का प्रतीक है, उत्तरायण जीवन का प्रतीक है। और जीवन उसी को मिलता है जो जीवन जीने की कला को सीख लेता है, जो आत्मा से परमात्मा में रमण करने की कला को सीख जाता है, उसी का जीवन जीवन है। बाकी तो रोज मर रहे हैं, पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम। श्री राधे। बार बार जन्मना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। और उसके लिए महान पुरुषों की शरण में जाकर के जीवन जीने की कला सीख लो भाई। ये जो जीवन जीने की कला है हर व्यक्ति नहीं जानता। इस कला को केवल सदगुरु के शिष्य जानते हैं, जिन्होंने सदगुरु से शास्त्रों के सार को ग्रहण किया। जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सार को ग्रहण किया, जैसे छोटे से बालक नचिकेता ने स्वयं यमराज से सार को ग्रहण किया है, जैसे पतिव्रता नारी सावित्री ने यमराज से उस सार को ग्रहण करके सत्यवान को भी अमर बना दिया। तो हमें भी वो जीवन जीने की कला सीखनी है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये इंद्रियां नहीं हूं, मैं शरीर और इंद्रियों की सीमाओं से बाहर शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। मेरी वास्तविकता एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म से अतिरिक्त मैं और कुछ भी नहीं।
सदगुरु बार बार हमें समझाता है कि ये सब विनाशी है, और इस अविनाशी को जो सत्ता मिल रही है, इसका जो अस्तित्व है वो परमात्मा से है। परमात्मा की वास्तविकता से ही इसमें वास्तविकता दिखाई देती है, परमात्मा की शक्ति से इसमें शक्ति दिखाई देती है, परमात्मा की चैतन्यता से इसमें चैतन्यता दिखाई देती है। अन्यथा ये असत है, ये दुख रूप है, ये जड़ है, ये मिथ्या है, ये विकारी है। इस चीज को समझने की जो ये गुणों का खेल है, इस गुणों के खेल को समझ करके सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों की चादरों को उतार करके फेंक दीजिए। ये स्थूल शरीर तमोगुण की चादर है, ये सूक्ष्म शरीर रजोगुण की चादर है, और ये कारण शरीर सतोगुण की चादर है। इन तीनों चादरों को उतार करके फेंक दीजिए। आप तीनों गुणों से विरहित हो जाइए, और जो इनसे विरहित हो जाता है वही जानता है कि जीवन कैसे जिया जाता है। जीवन एक कला जीने की, जीना कोई कोई जाने है। जीवन एक कला जीने की, जीना कोई कोई जाने है। पाते जीवन सभी जगत में, खाते भोजन सभी जगत में। पाते जीवन सभी जगत में, खाते भोजन सभी जगत में। भाई जीवन तो सब पाते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर, जीवन तो सबको मिला है, संजीवनी शक्ति सबको मिली है, चैतन्यता सबको मिली है। लेकिन इस जीवन को पाकर भी भोजन तो सब खा रहे, यथा योग्य अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार जैसा जिसको उपलब्ध हो जाता है सब खाते हैं। पाते हैं जीवन सभी जगत में, खाते भोजन सभी जगत में। आते जीव कभी नर तन में, आते जीव कभी नर तन में। और नर तन में तो आ गए, लेकिन इस मानव तन को प्राप्त करके आते जीव कभी नर तन में। मानव तन को सफल बनाना, इसको कोई कोई जाने। मानव तन को सफल बनाना, इसको कोई कोई जाने है। जीवन एक कला जीने की, जीना कोई कोई जाने है। जीवन एक कला जीने की, जीना कोई कोई जाने है। नहीं तो पशु पक्षी भी भोग भोगते, पशु पक्षी भी भोग भोगते, दुख सुख भय और शोक भोगते। पशु पक्षी भी भोग भोगते, दुख सुख भय और शोक भोगते। सब में तन के भोग भोगते, सब वो तन के भोग भोगते। बुद्धि एक अलग करती है। ये बुद्धि मनुष्यों की और पशुओं की भिन्न है। बुद्धि तेषाम अधिको विशेष है। बुद्धि एक मनुष्य शरीर में अधिक है, बुद्धि एक अलग करती है। लेकिन इस मनुष्य शरीर को पाकर भी न जाने कितने बुद्धिहीन हैं। मनुष्य शरीर में भी पशु पक्षी ही हैं। कारण, उसका कारण बता रहे हैं। बुद्धि एक अलग करती है, ठिकाना कोई कोई जाने है। बुद्धि एक अलग करती है, ठिकाना कोई कोई जाने है। जीवन एक कला जीने की, जीना कोई कोई जाने है। जीवन एक कला जीने की, जीना कोई कोई जाने है। क्या करें फिर? उठ कर जागो सोने वालों, उठ कर जागो सोने वालों, सत्संग लागो सोने वालों। हे सोने वाले, हे आलस्य की निद्रा में सोने वाले, हे प्रमाद की निद्रा में सोने वाले, हे काम क्रोध मद लोभ मोह की निद्रा में सोने वाले, हे पाप दुराचार की निद्रा में सोने वाले, जाग जा, समय आ गया है। संत जगा रहे हैं,
उठ कर जागो सोने वालों, सत्संग लागो सोने वालों, व्यर्था आयु खोने वालों। ये जो आयु तो मानव तन तुम्हें मिला है, और ये आलस्य प्रमाद के वशीभूत होकर, विकारों के वशीभूत होकर के जो तुम इस आयु को खराब कर रहे हो, व्यर्था कर रहे हो। क्या करते हो? इधर उधर बैठ करके ताश खेलते फिरते हो, चौपट खेलते फिरते हो, शराब पीते फिरते हो, मांस खाते फिरते हो, अंडे खाते फिरते हो, हैं? प्याज लहसुन आदि ये जो खाते फिरते हो, ये क्या कर रहे हो? आयु को खराब कर रहे हो, आयु की रेखाओं को कम करते जा रहे हो। भगवान से मिलन की जो समय है उस समय को कम करते जा रहे हो। भगवान के और आपके बीच की दूरी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन मृत्यु से मिलन का समय निकट आता जा रहा है। इसलिए आयु को व्यर्था मत खो। इस आयु को जो परमात्मा ने आपको ये शरीर प्रदान किया है, इसका लाभ उठा लो। उठ कर जागो सोने वालों, सत्संग लागो सोने वालों, व्यर्था आयु खोने वालों। क्या करो? समय का सदुपयोग जीवन में। जो समय मिला है बड़ा कीमती समय है, एक एक क्षण का सदुपयोग कीजिए, एक एक क्षण को भगवान से संयुक्त कीजिए, अपने तार परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए। श्वास श्वास पे राम कहे, वृथा श्वास मत खोई, ना जाने या श्वास को आवर होए ना होए। अपनी एक एक सांस पर राम जी को बैठा लीजिए। यह है समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग जीवन में करना कोई कोई जाने है, जीवन एक कला जीने की, जीना कोई कोई जाने है। जीवन एक कला जीने की, जीना कोई कोई जाने है। क्या करें? आत्म श्रवण मनन निध्यासन। अगर मुक्ति पाना चाहते हो, अगर संसार के दुखों से छुट्टी पाना चाहते हो, तो एक ही है, आत्मा भी श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य। वेद भगवान कहते हैं केवल आत्मा का ही श्रवण करें, आत्मा का ही मनन करें, आत्मा का ही निध्यासन करें। आत्म श्रवण मनन निध्यासन करके पावन कोई त्रासन। आत्म श्रवण मनन निध्यासन करके पावन कोई त्रासन। माया नगरी न फेर निवासन। अगर माया नगरी से पिंड छुड़ाना चाहते हो तो आत्मा का श्रवण कीजिए, आत्मा का मनन कीजिए और आत्मा का निध्यासन कीजिए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सत्य स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं। निरंतर इसका अध्ययन कीजिए। आत्म श्रवण मनन निध्यासन करके पावन कोई त्रासन। माया नगरी न फेर निवासन। फिर क्या होता है? माया की नगरी से दूर होकर के जीवन मुक्ति पाके यहां से कोई कोई बिरला होता है। जीवन मुक्ति पाके यहाँ से जाना कोई कोई जाने है। जीवन एक कला जीने की, जीना कोई कोई जाने है। जीवन एक कला जीने की, जीना कोई कोई जाने है। जीना कोई कोई जाने है। जी हाँ, आप सबको रोज यही कला बताई जाती है कि जीना किस तरह से चाहिए। आप इस कला को सीखें और अपने जीवन में परिवर्तन करें। जो सत्संगी है वो तो जान जाते हैं, लेकिन जानना अलग बात है, मानना अलग बात है। असली बात है जो जाने, आत्मा के जिस स्वरूप को आप जाने उसको माने। अगर मानेंगे नहीं तो कल्याण कैसे होगा? गुड़ 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 करते रहो, खूब गुड़ गुड़ चिल्लाते रहो, मिठास मिल जाएगी क्या? मिठास तब मिलेगी जब गुड़ को खाओगे। ये आत्मा अपने आप अनुभूत करो। दूसरे के अनुभव से काम चलने वाला नहीं है। दूसरे अनुभव से तो आपको प्रेरणा मिलेगी, दूसरा आपको उपाय बताएगा, दृष्टांत देगा। विभिन्न दृष्टांतों के द्वारा वो समझाएगा कि आत्मा है।
आप आत्मा से विलग कुछ नहीं है। ये जीवन मरना आपका धर्म नहीं है, आना और जाना आपका धर्म नहीं है, संयोग वियोग आपका धर्म नहीं, लाभ हानि जय पराजय मान अपमान आपका धर्म नहीं है। आपका धर्म केवल एक है और वो है परमात्मा। परमात्मा के अतिरिक्त आपका कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। इसलिए निरंतर अपने तार परमात्मा में लगाने के लिए प्रयासरत रहो। और जैसे जैसे आप प्रयास करेंगे, करत करत अभ्यास के जड़मति हो ये सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़े निशान। निश्चित रूप से एक दिन बात बन जाएगी। तो प्रयास करते रहे, हम भी प्रयास कर रहे हैं और भाई आपसे भी प्रयास करने के लिए बार बार प्रार्थना करते हैं। और यात्रा में आगे बढ़ते रहें। कब किसको कहां मंजिल मिल जाए इसका पता तो नहीं है, लेकिन मिलेगी जरूर, ये विश्वास है मेरा। सदा ये विश्वास रहता है, मेरा दृढ़ निश्चय है कि मंजिल थोड़ी सी है, मन घबरावे मत, मंजिल बहुत थोड़ी सी बाकी है, घबराइए मत। लेकिन उस मंजिल को जो थोड़ी सी रह रही है उसको आप थोड़ी सी को ज्यादा भी कर सकते हैं अगर कुछ ना करें, और उसको दूरी को घटाते घटाते दूरी को बिल्कुल खत्म भी कर सकते हैं अगर प्रयास करें तीव्रता के साथ। कल आपको बताया था ना अधिकारित्व के लक्षण में तीव्र जिज्ञासा। तो तीव्र जिज्ञासा से संयुक्त तो होकर के अपनी दिशा को आप लगाएं परमात्मा की ओर, उससे आपकी दशा बदल जाएगी, आप आनंद से संयुक्त जीवन जिएंगे। आज मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए, ये मकर संक्रांति का पर्व आपके जीवन को बदल करके रख दे, परमात्मा से आपकी दूरी को मिटा करके रख दे, मृत्यु से आपकी दूरी सदा सदा के लिए समाप्त कर दे। मृत्यु आपकी है नहीं, ये तथ्य आप अनुभूत करें। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर समाज के सत्संग को विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मोर मुकुट बंसी श्यामल रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की, जय 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 बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा